नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट 2019 रिजल्ट, लोअर पीसीएस 2019 रिजल्ट, एएसओ लेखपाल रिजल्ट और उसके बाद एएनएम यूपी एएनएम 9212 भर्ती कोड अपडेट को लेकर के बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी से जूनियर असिस्टेंट 2019 भर्ती के फाइनल रिजल्ट को लेकर के। लंबे समय से आप सभी भर्ती के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। डीबी हुए काफ़ी समय हो चुका है। ये आपका रिजल्ट पहले देखेंगे तो सितंबर के बिल्कुल शुरुआत में ही आने वाला था, या कह लीजिए अगस्त के लास्ट में आने वाला था, लेकिन देरी होती गई और अब जो है फाइनली आपका रिजल्ट आने वाला है। और आपका रिजल्ट आज आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कन्फर्म अभी नहीं कह सकते हैं। आयोग की मीटिंग होते ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपका बन करके तैयार है। इतनी सूचना आपको हमने कल भी प्रोवाइड करा दी थी। तो अगर मीटिंग आज हो जाती है तो आपका रिजल्ट आज डिक्लेयर हो जाएगा, और अगर नहीं हो पाई मीटिंग किसी कारणवश तो आपका रिजल्ट कल 100% आ जाना है। लेकिन अभी आपका रिजल्ट जो है आज ही आने के चांस ज़्यादा है। लगभग जो है 2:30-3 बजे के आसपास मैं आपको कन्फर्म, या जब भी कन्फर्म सूचना मिलेगी आपके रिजल्ट को लेकर के मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आपका रिजल्ट आज आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फिलहाल में अभी आपका रिजल्ट आज आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, ये मान करके चलें। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने आप सभी को बताई थी कि 75.5 से लेकर के आप 76 के बीच तक आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर जो है जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जा सकती है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ओबीसी के 74 के आसपास, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कट ऑफ कम जाने वाली है जनरल और ओबीसी से। तो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि आपके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यहाँ पर है कम जाएगी या कम जा रही है। एससी कैटेगरी की भी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, बाकी इसी तरह से अदर कैटेगरी के लिए। तो आपका रिजल्ट आज आ जाना चाहिए। अगर किसी कारणवश मीटिंग नहीं हो पाई आयोग में तो आपका रिजल्ट कल 100% आ जाएगा। वैसे भी आप आज ही मान के चलें। 2:30-3 बजे के आसपास तक हम आपको कन्फर्म सूचना प्रोवाइड करा देंगे कि आपका रिजल्ट आज आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद देखिए यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ चुका है। जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जो है आज आ सकता है या फिर कल 100% आ जाना है। इसके बाद आयोग में लोअर पीसीएस 2019 के भर्ती रिजल्ट पर ही काम होगा। यहाँ पर भी भर्ती का फाइनल रिजल्ट आना है डीबी के बाद का। और कट ऑफ आपको अभी नहीं बता पाएंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक बार जब भर्ती पर काम होना शुरू हो जाएगा उसके बाद ही आपको कुछ चीज़ें बता दी जाएंगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से जो है आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिल सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस से यहाँ मतलब है नहीं, ईडब्ल्यूएस उस समय तक लागू नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में। और लोअर पीसीएस 2019 की भर्ती का जो रिजल्ट है दीपावली पर्व के आसपास तक आ जाना है, या दीपावली से पहले पहले आ सकता है। यानी जैसे ही कनिष्ठ सहायक भर्ती का रिजल्ट आ जाता है आज या कल में, आज ही उसे आ जाना चाहिए। उसके तुरंत बाद जो है लोअर पीसीएस 2019 की भर्ती रिजल्ट पर ही काम शुरू हो जाएगा। तो बस ज़्यादा इंतजार नहीं है, 10-15-20 दिन का इंतजार है सब मिला करके लोअर पीसीएस 2019 के रिजल्ट में। जैसे आप सभी ने इतना इंतजार किया वैसे ही कुछ दिन का इंतजार आप सभी को और करना है। इसके बाद देखिए अगली जो भर्ती है एएसओ सहायक सांख्यिकी अधिकारी और लेखपाल। इसमें से जो एएसओ का रिजल्ट है ये नवंबर में आने के 100% चांस हैं। लेखपाल का रिजल्ट भी नवंबर में आ सकता है, जैसा कि आपने आज सुबह वाले भी वीडियो में हमने बता दिया है कि लेखपाल में ओएमआर स्कैनिंग का काम शुरू हो चुका है। इसी तरह से एएसओ भर्ती में भी काम जल्द शुरू होगा। क्योंकि आप देखेंगे कि एएसओ की पुरानी भर्ती है और इसकी भी संशोधित आंसर की आ चुकी है, लेखपाल की भी आ चुकी है। लेखपाल का जो है डीबी के लिए भी रिजल्ट यहाँ पर आना है। तो एएसओ में जो रिजल्ट वाला काम होना है नवंबर तक आप मान के चले, या नवंबर में आपका रिजल्ट 100% आ जाना है और दिसंबर में ही आपकी डीबी भी कराई जा सकती है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी एएसओ भर्ती 2019 का। अगर यहाँ पर कोई एबीटी के अभ्यर्थी हो तो अभी आपके रिजल्ट आने में समय लगेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर आपके लिए कोई अपडेट नहीं बताई। जब आने वाला होगा तो आपको बता दिया जाएगा। और लेखपाल भर्ती में आप देखेंगे जिस प्रकार से संदिग्ध अभ्यर्थियों की जांच चल रही है, और आप देखेंगे कि आयोग के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि एक बार हम लोग यहाँ पर स्कैनिंग का कार्य कर लें ओएमआर शीट के, उसके बाद जो है जो भी आपको संदिग्ध अभ्यर्थी है उनका हम डाटा आपको प्रोवाइड करा देंगे एसटीएफ को जांच के लिए, ताकि उन अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा से बाहर किया जा सके और जो मेहनत करने वाले अभ्यर्थी है केवल उनका ही सिलेक्शन भर्ती में हो। तो नवंबर में लेखपाल भर्ती का भी रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है या फिर आ सकता है, लेकिन डीबी में थोड़ा सा समय लग सकता है। डीबी जो है दिसंबर में इसका नहीं हो पाएगा, हमें लग रहा है डीबी इसका जनवरी तक जाएगा, या फिर हो सकता है थोड़ा सा और भी देरी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर जांच वगैरह होंगे तो उस वजह से भी थोड़ा सा समय लग सकता है डीबी कराने में।
इसके बाद यहाँ पर देखिए यूपी ट्रिपल एस सी ANM 9212 भर्ती में आज कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 13453 रीट संख्या है। सरोज सिंह एंड 72 अदर्स के नाम से याचिका पड़ी हुई है। 29 सितंबर कोर्ट नंबर 34 में जस्टिस नीरज तिवारी सर की बेंच में मामला लगा हुआ है सीरियल नंबर 21 पर। सीरियल नंबर 21 का मतलब है कि लगभग जो है 11:30 बजे के आसपास तक मामले पर सुनवाई हो जाएगी। 11:30 या 12 बजे तक लेट से लेट, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना है। और इसके पहले ये मामला कई बार, ये जो रीट है कई बार लिस्टेड हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसके पहले 2 बार सुनवाई भी हुई थी, लेकिन उसमें जो है काउंटर एफिडेविट भी आयोग की तरफ से, सरकारी अधिवक्ता की तरफ से दाखिल किया नहीं गया है और आज भी दाखिल होने की उम्मीद कम है। या हो सकता है कि आज जो है कुछ संक्षिप्त जवाब लगा दिया जाए, तो जो भी अपडेट होगी आप सभी को बता दिया जाएगा। और ANM 9212 भर्ती में जो 380 सीटें खाली सीटें हैं उनको लेकर के भी केस पड़ा हुआ है। रिजर्वेशन को लेकर के EWS, अभी हम कल जो UDA LDA सप्लाई इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया होगा, आप देखेंगे उसमें ST कैटेगरी की, और इसी तरह से उसमें 2 कैटेगरी ऐसी है जहाँ पर उसमें पद अधियाचित नहीं है, मतलब उनके लिए कोई भी सीट नहीं है। तो उसके लिए आप कोई कोर्ट में अगर केस करते हैं तो वहाँ पे चूँकि जो अधियाचन की कोई भी विभाग होता है वहाँ पर सीटों का बंटवारा कैटेगरी वाइज किया जाता है। तो जिस विभाग में जितनी सीटें खाली होती हैं उसी हिसाब से उन सीटों को लेकर के भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। ST में सीटें ज़्यादा हो गई थी 9212 भर्ती में, क्योंकि ST में सीटें जो है खाली ज़्यादा थी, पहले से सीटें भर नहीं पाई थी। अभी ऑलरेडी फिर से सीटें खाली हो गई हैं 380। आगे फिर जब अधियाचन आएगा नया तो वहाँ पर सीटें फिर सबसे ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। तो इसमें अधियाचन के जो पद होते हैं, रिक्त पद होते हैं, उन्हीं पर भर्ती प्रोसेस किया जाता है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप सभी को, आपको लगता है कि नहीं आपको आपके साथ गलत हुआ है तो आप न्याय के लिए, संघर्ष के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो सही चीज़ें हमारा बताना आप सभी के लिए, आप सभी को सही जानकारी देना नैतिक कर्तव्य है। खाली सीटों के लिए कोर्ट से होने के चांस बिल्कुल न के बराबर है, बहुत कम है। बाकी आप कोशिश करिए, मैं आप सभी के साथ हूँ। मैं आप सभी से ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी मतलब ये सोचे कि कुछ होने वाला नहीं है क्या इसमें। आप कोशिश करिए, लेकिन जो भी सही चीज़ें आपको बताना है, क्योंकि इस तरह के मामले पहले अगर कभी आपने देखे होंगे किसी कोर्ट ऑर्डर में, तभी तो आप वहाँ पे बता पाएंगे कि सर उस भर्ती में ऐसे हुआ था, या फिर यहाँ पर ऐसे हो सकता है, या फिर कोई भी उसमें ऐसा ग्राउंड आप बताएंगे। इसी तरह से रिजर्वेशन वाले मामले में जो सीटें हैं या ओवरलैपिंग नहीं हुई प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बट जो अधियाचन के पद हैं, जैसे PH को एक भी सीट नहीं मिली है, तो इसमें हम पहले मांग कर सकते थे सरकार से कि PH की भी कुछ सीटें दी जाए, लेकिन अधियाचन में सीटें चूँकि इसकी मिल नहीं पाई, खाली सीटें थी नहीं, तो जितनी सीटें जो सीटें आयोग को प्राप्त हुई उसी हिसाब से भर्ती प्रोसेस की गई। भर्ती में स्टे देखिए मांग से भर्ती, ये कोई ग्राउंड नहीं बनता है। अगर भर्ती प्रोसेस में ही पूरी गड़बड़ी पाई जाती है, रिजल्ट में गड़बड़ी पाई जाती है, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली कोर्ट जो है पूरे भर्ती पर संज्ञान लेते हैं, वो अलग मुद्दा होता है। लेकिन सीधे सीधे आप भर्ती में स्टे की मांग नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात है, केवल कोर्ट में जाने भर से नौकरी नहीं मिलती है, ऐसे ही याची ऑर्डर नहीं मिलता है। या तो भर्ती प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होता है और बाद में ये लगता है कि नहीं कुछ अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, तो वहाँ पर जो है स्थिति बनती है कि इन अभ्यर्थियों को भर्ती प्रोसेस में चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। ऐसे देखिए याची ऑर्डर नहीं मिलता है। और दूसरी तो एक यहाँ पर अंतिम बात आप और देख लीजिए, इन सभी मामलों के अलावा एक जो मामला है वेटेज वाला है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जो आयु सीमा में छूट दी गई थी उसके बाद वेटेज मिला कि नहीं मिला है, उसको लेकर के भी अभ्यर्थियों ने, बहनों ने कोर्ट में केस किया हुआ है। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि नियमावली के अनुसार जो है, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आप जो है दोनों एक साथ नहीं दे सकते हैं, ओवर एज और वेटेज। तो इस मामले में आपके चांस है कि आपको यहाँ पर मिल सकता है मौका, भर्ती प्रक्रिया में आपको शामिल किया जा सकता है, आपको भी सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद देखिए जो कट ऑफ अंक से ज़्यादा वाला मामला है, इसमें देखा जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स उनके सही हैं क्या। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हस्बैंड साइड का नहीं चलेगा, पिता पक्ष का ही चलेगा। EWS अगर होगा तो वैलिड जो ईयर है, वैलिड जो समय है 1 अप्रैल 2021 के बाद का और 5 जनवरी 2022 के पहले का होना चाहिए, तभी वो मान्य करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके सही होंगे तभी वहाँ पर कट ऑफ अंक से ज़्यादा नंबर होने की स्थिति में आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर आपकी सब कुछ ठीक है, आप जनरल कैटेगरी में हैं, वहाँ पर भी देखा जाएगा कि आपका जो ANM का सर्टिफिकेट है वो आपका यूपी स्टेट काउंसिल का होना चाहिए, INC का, या फिर आप देखेंगे अदर स्टेट का, उसमें नहीं मान्य किया गया है। ठीक है। और इसी तरह से जो GNM बहने हैं उनका भी भले ही TB डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हों, लेकिन कट ऑफ अंक से नंबर ज़्यादा भी हो, लेकिन उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसी तरह से कुछ और भी कारण है, अगर वो रीजन होंगे तो भले ही आपके नंबर कट ऑफ अंक से ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे आपको सिलेक्शन नहीं दिया गया होगा, क्योंकि वहाँ पर सिलेक्शन के लिए आप पात्र नहीं थे। लेकिन अगर इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है, जो अर्हता है, जो नोटिफिकेशन, जो नियमावली है, उसके अनुसार अगर आप सही पाए जाते हैं और फिर उसके बाद अगर आपके नंबर देखे जाएंगे कि अगर आपके नंबर है कट ऑफ अंक से ज़्यादा, तो फिर 100% आपका सिलेक्शन होगा।
तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जितना हो सके कर दीजिएगा, ताकि सभी तक जो है सही और ऑथेंटिक जानकारी पहुँचे। आप सभी हमारे लिए देखिए एक समान है। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ जिन बहनों का, उनके लिए भी हम सोचते थे कि उनका भी सिलेक्शन हो गया होता, कुछ सीटें यहाँ पर जुड़ी हुई होती, लेकिन सरकार के हाथ में सारी चीज़ें होती हैं। और जिनका सिलेक्शन हुआ उनकी ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए। तो आगे की जो भी अपडेट होगी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।